34 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। एनटीए के इस ट्रैप से हम सभी लोग परेशान हैं। कहने के तो हम लोग कहते हैं कि वी नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक, वी नीड टू वेट। 6 तारीख को यहाँ पर हियरिंग होने वाली है, बट एक ऐसा एग्जामिनेशन जिसके लिए बोला जाता है कि सोल्यूशन के तौर पर हम सीबीटी एग्जाम करवाएंगे ताकि कोई और प्रॉब्लम ना आए। नीट एग्जामिनेशन कंट्रोवर्सी में हमको ये सोल्यूशन दिया गया हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, बट मैं तो उस एग्जाम की बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी सीबीटी ही होता है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2026 की मैं बात कर रही हूँ। इस एग्जामिनेशन को एक बार ऑफलाइन कंडक्ट करवाने की भी कोशिश इन्होंने करी थी और अगले ही दिन अपना फेलियर इन्होंने देखा। डार्क वेब पर पेपर रिलीज हो गया है और मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर इन लोगों को पेपर को कैंसिल करवाना पड़ा। ऑफलाइन पेपर फेल हो चुका है, ऑनलाइन पेपर इन्होंने कंडक्ट करवाया, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले 2020, 21, 22 की एग्जामिनेशन साइकिल्स को देखोगे, 2023 की कट ऑफ को देखोगे, सब कुछ आपके और मेरे जैसे सभी के सभी स्टूडेंट्स, टीचर, फैटर्निटी ने सब कुछ फेस कर लिया। एग्जामिनेशन का लेवल इन्होंने ऊपर नीचे रखा, सिलेबस इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया। सोशियोलॉजी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर सब सारे एब्रप्ट चीजें इन्होंने कर ली, हमने सब सही। बट आज भी हमारे पास में आज का जो डेट है, आज डेट हो गई है आप लोगों की 4 अगस्त, और आप इमेजिन कर सकते हो कि 22 जून को ये पेपर स्टार्ट हुए थे, 30 तारीख तक ये पेपर समाप्त हो चुके थे। 5 तारीख को, 5 जुलाई को इन्होंने चलो एक और पेपर अलग से कंडक्ट करवा दिया था, सब हो गया। पर मैं तो ये कह रही हूँ कि अभी भी आपके पास में 34 से 35 दिन का समय निकल चुका है। 15 दिन के अंदर अंदर हमारी आंसर कीज आ जाती थी, उसके अलावा हमारे पास में 18 दिन के आसपास में रिजल्ट आ जाता था। आज एक वो स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन के अंदर है, यूजीसी नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का या पीएचडी के अंदर एडमिशन लेने का सपना देख रहा है, आज उसके ये सपने वेटिंग के अंदर चले गए। वो वेटिंग भी क्यों, आप इमेजिन कर सकते हो। 32 साल एक जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए जेआरएफ की लास्ट एज होती है। क्या आप लास्ट एज बढ़ाने वाले हो? क्योंकि अगर कोई बच्चा जुलाई के अंदर 33 का हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होने वाली है? कौन लेगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? एनटीए हाथ खड़े कर देगा, पीएचडी एडमिशन लेने वाली यूनिवर्सिटीज हाथ खड़ी कर देगी, और फिर वो बच्चा सफर करेगा जो इस रीजन की वजह से सिर्फ और सिर्फ वेटिंग कंडीशन में चला गया। अब आप इमेजिन करो कि इस कंट्रोवर्सी को एक बार मैं बात नहीं कर रही हूं, मैं ये नहीं बात कर रही हूं कि कुछ अन्ना ये वो फलाना ढमकाना, मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि इस पूरी कंडीशन के अंदर कितना इरिटेशन स्टूडेंट्स के लिए हो गया। झारखंड के बच्चों के लिए, नीट के बच्चों के लिए, इसके अलावा बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए यहाँ पर आवाज हम लोगों ने उठाई। बट आपको नहीं लगता है कि अब यूजीसी नेट की बारी है? क्या यूजीसी नेट के ऊपर ये चीज के ऊपर फोकस नहीं करा जाना चाहिए? बिल्कुल करा जाना चाहिए। देखो, अब मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक पानी जो है वो सर के ऊपर जा रहा है। बहुत ही ज्यादा इरिटेशन हो गया है क्योंकि ये सारी चीजों को लेकर सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट के अंदर तो पैनिकनेस आ ही रहा है, डिमोटिवेशन आ ही रहा है। अब हमारे जैसे एजुकेटर्स जो है वो भी कैसे करें, कैसे मोटिवेट करें अपने आप को और स्टूडेंट फैटर्निटी को? ये सारी चीजें सिर्फ मोटिवेशन से रिलेटेड नहीं है। आप एक्चुअली देखो तो बहुत सारे बच्चों का करियर ऑन स्टेक है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो हमें ऐसे बोलते हैं कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर आगे जाना है, ये करना है, वो करना है। बट एक्चुअली में रियलिटी ये है कि अगर आप पीएचडी एडमिशन के टाइम पर ही ये सारी चीजें करोगे, एक बच्चा यहीं पर सफर करेगा तो उसके अंदर क्या मोटिवेशन रह जाएगा या क्या वो रिसर्च करने वाला है? 5 साल वो कैसे रहेगा एक ऐसी फील्ड के अंदर जिसके अंदर स्टाइपेंड जो है वो 38,000 रुपए महीने का देते हो एट मैक्स। आप इमेजिन करो कि किस लेवल पर जो है वो इस वक्त हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जा रहा है। तो मैं इस वीडियो को सिर्फ इसलिए यहाँ पर पब्लिश कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर ट्विटर पर एक जो है वो मुहिम यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। वी वांट जस्टिस, वी वांट आंसर की, वी वांट रिजल्ट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वी वांट पीपल टू टॉक अबाउट यूजीसी नेट एज वेल। अब तक हम बहुत सारे एग्जामिनेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात करें, बट ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं, ये स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए होता है। और स्टूडेंट वेलफेयर के लिए आज यूजीसी नेट के ऊपर जो है वो यहाँ पर कोई ध्यान नहीं है। इमेजिन करो कि एनटीए ने हमें ये तक नहीं बताया है कि पेपर कब खत्म हुआ, उनके अकॉर्डिंग क्या सक्सेसफुली हुआ या नहीं। 10 लाख एस्पिरेंट इस एग्जाम के लिए बैठते हैं, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सिर्फ नीट के लिए बहुत आवाज उठी है या नीट के लिए आपको ध्यान देना था, तो ऐसा नहीं है। मैं एनटीए के ऑफिशियल्स तक चाहती हूँ कि ये वीडियो पहुंचे, ऐसा नहीं है। यूजीसी नेट के बच्चे सफर कर रहे हैं और लगातार सफर करते हो यार, और क्योंकि मैच्योर बच्चे तो हम उम्मीद करते हैं कि पेशेंस रखेंगे, रख लिया बहुत पेशेंस, बहुत ज्यादा पेशेंस सब बच्चों ने रख लिया। बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द टाइम वेयर वी नीड आंसर्स, वी नीड जस्टिफिकेशन। आप बताओ तो सही, एटलीस्ट आप हमको ये बोल दो कोई दिक्कत नहीं, मैं 31 अगस्त को रिजल्ट दूंगा, एटलीस्ट बच्चा क्लियर तो होगा। यहाँ पे कोई क्लियरेंस नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट एंड आई डिमांड कि भाई एनटीए इस टॉपिक के ऊपर बात करे, और इसीलिए मैं भी ट्विटर पे कैंपेन रन कर रही हूँ। आई होप, आई विश कि आप सब लोग भी प्लीज कमेंट सेक्शन के साथ साथ ट्विटर के ऊपर रीट्वीट जरूर करिएगा एनटीए के ऑफिशियल्स तक, या जहां तक भी हम बात लेके जा सकते हैं हम इस चीज को लेकर जाएंगे। बिकॉज ये जो मुहिम है ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वी वांट आंसर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कल आंसर की रिलीज कर दो, आपको जब करनी आप करो, बट आप एटलीस्ट ये तो बताओ कि कब करने वाले हो। ये जो बच्चा सफर कर रहा है, ये जो एज का प्रॉब्लम आने वाला है उन स्टूडेंट्स के साथ में जो भी बीच में फंसे हुए हैं, जो 32 एज का होगा, आप उसके बारे में सोचो, वो क्या करेगा, वो कब करेगा, वो कैसे करेगा, इस एग्जामिनेशन के बारे में कुछ भी डिसीजन कैसे लेने वाला है अपनी लाइफ के बारे में। खैर, इसके अलावा 5 मेजर पॉइंट्स है जिसके ऊपर मैंने पीडीएफ बनाई है, वो भी मैंने ट्विटर पे डाली, ऑफिशियल मेल भी किया है मैंने, उसका भी कोई आंसर नहीं आया है। और ये चीज भी हमें आगे लेके जानी है, पेपर की ट्रांसपेरेंसी, पेपर सेटिंग को लेकर, मार्किंग स्कीम को लेकर, टॉपर्स के नाम रिलीज करने से लेकर, क्योंकि रिजल्ट में भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पिछली बार आपने नोटिस किया। एंड इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिसर्च स्टाइपेंड को लेकर, क्योंकि आप इस एग्जामिनेशन से असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के वादे तो कर रहे हो, जितनी वैकेंसी आप नहीं निकालते हो, तो आप बच्चा पीएचडी करेगा
जाएगा। और पीएचडी के अंदर आप कितना दे रहे हो, 38,000 रुपए महीने, वो भी किसको, जो कि जेआरएफ क्वालिफाई करता है, और उसकी भी कितनी सीट्स निकलती है, पर गाइड 2 सीट्स। और ऐसे कितने यूनिवर्सिटीज है जिसमें एक्चुअली में एडमिशन हमको मिल रहा है। मैं बच्चों को हमेशा इस चीज के ऊपर बहुत मोटिवेट करती हूँ कि अपने ऊपर काम करो, हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बच्चा कर रहा है, बट एक्चुअली में जो मेजोरिटी यहाँ पर प्रॉब्लम है वो यहाँ पर एनटीए की है। और इस चीज को लेकर जो है वो हो गया है, बहुत हो गया। मैं 3 अगस्त तक मैं वेट करने के लिए बोली थी स्टूडेंट्स को, मैं खुद भी वेट कर ली, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सोशियोलॉजी वाले बच्चों के साथ में जो प्रॉब्लम है वो 6 तारीख को डिस्कस किया जाएगा, पर बाकी सारे बच्चे क्यों सफर कर रहे हैं, वो क्यों वेट कर रहे हैं, एंड दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल नाउ। सो इसी तरीके से जो है वो मैं यहाँ पर यूट्यूब पे तो वीडियो डाल रही हूँ और ट्विटर पे भी ये कैंपेन रन कर रही हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, इस मुहिम को, अपने आप को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ लाइक करो, ये करो, वो कोर्स, ये कोर्स, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि इस ट्वीट को रीट्वीट करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि हम अपनी आवाज सही डायरेक्शन के अंदर सही लोगों तक पहुंचा सके। धन्यवाद।